नरेंद्र मोदी ने आज सोनिया गांधी को लेकर भी एक विवादास्पद बयान दिया। नरेश अग्रवाल ने अपने भाषण में जो बात कही थी उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर एक बात कही। नरेश अग्रवाल की बात का जवाब भी नरेंद्र मोदी ने दिया, जो हमने आपको सुनवाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सभा में गृहमंत्री शिंदे के लिए टीवी सेलिब्रिटी राजीव लक्ष्मण ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। सवाल यह है कि वोट के लिए गाली क्यों दे रहे हैं नेता। ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं, ये मामा के घर से लाए थे क्या? नरेंद्र मोदी कहते हैं चाय बेचता था, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। चाय बेचने वाले सिपाही को कप्तान बैठा दो, उसका नजरिया कभी कप्तान वाला नहीं होगा। हमारे 19 करोड़ पे नजर है, 2000 करोड़ लेके कहां से आए वो? ये वो बयान हैं जिनमें नेता न तो मर्यादा का ख्याल रख रहे हैं और न ही भाषा का। नरेंद्र मोदी हैं तो पीएम पद के उम्मीदवार, लेकिन छत्तीसगढ़ की चुनावी सभा में सोनिया गांधी पर टिप्पणी करके उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया है। अगर आप में कोई दम हो मैडम, आप बीमार हैं तो आपके बेटे को काम दो, जरा करके दिखाएं। उनको अपने स्तर कुछ ना कुछ तो तय करना चाहिए कि वो किस हद तक जाएंगे। किसी की सेहत पर पर्सनल कमेंट्स करना, मैं समझता हूं कि उनको शोभा नहीं देता है। चुनावी मौसम में जुबानी जमा खर्च करने वाले नेताओं की मानो बाढ़ सी आ गई है। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल का नाम भी उसी लिस्ट में शामिल है। नरेंद्र मोदी कहते हैं चाय बेचता था, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। चाय बेचने वाले सिपाही को कप्तान बैठा दो, उसका नजरिया कभी कप्तान वाला नहीं होगा। कि अमीर घरानों में पैदा हुए लोग गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं और इसीलिए इस भाषा का प्रयोग करते हैं। लोकतंत्र में तो बूट पॉलिश करने वाला भी अगर उसमें क्षमता हो तो भारत का भाग्य विधाता बन सकता है। मोदी पर निशाना साधने वाले नरेश अग्रवाल तो खेद जताने की जरूरत भी नहीं समझ रहे, लेकिन चाय बेचने वाले कह रहे हैं कि उनकी भावनाओं को चोट पहुंची है। जो लोग दिल बदलू हैं, पैसे के भूखे, सीट के, वो क्या समझेंगे एक चाय वाले की अहमियत। ऐसी कुछ नहीं है कि देश कोई छोटा काम करने वाला बड़ा आदमी नहीं बन सकता या वो बड़ा काम नहीं कर सकता है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। बुधवार की ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शाजिया इल्मी का प्रचार करने टीवी कलाकार राजीव लक्ष्मण पहुंचे थे। राजीव गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के बारे में ऐसी टिप्पणी करने लगे कि आपको सुना भी नहीं सकते। शिंदे जी कहते हैं हमें शिकायत मिली है कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग कहीं और से आ रही है, हम इसमें तहकीकात करेंगे, हम रोक नहीं सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इन चीजों को। कर ले तहकीकात, एक काम कर, अपनी भी करा ले तहकीकात। हमारे 19 करोड़ पे नजर है, 2000 करोड़ लेके कहां से आए वो? हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं वो भगत सिंह क्रांति सेना के अध्यक्ष तेजिंदर बग्गा ने YouTube पर जारी किया है। टीवी पर खबर चलने के बाद राजीव लक्ष्मण ने खेद जताया है, लेकिन चुनाव प्रचार में जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए कहीं से भी सही नहीं है। सवाल ये कि ऐसे शब्दों के जरिए देश के नेता क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं देश के नेता? वोट पाने के लिए गाली का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ मेहमान मौजूद है इस मुद्दे पर बात करने के लिए, जिनसे हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे आपको। लेकिन जो अहम सवाल सामने हैं वो सवाल आपको बता दें, जिनके जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे बड़ी बहस के दौरान। वोट के लिए गाली क्यों दे रहे हैं नेता? बड़ा सवाल ये, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आखिर क्यों कर रहे हैं नेता? क्या संदेश वो देना चाहते हैं? इसके अलावा एक और अहम सवाल ये कि नेता सारी सीमाएं तोड़कर निजी हमले क्यों कर रहे हैं? सड़क छाप भाषा लोकप्रियता का क्या नया फॉर्मूला है? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर लोकप्रियता बटोरने का ये नया फॉर्मूला है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया जी मौजूद हैं, पीएल पूनिया जी कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, सबसे बात करें, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी आज इस तरह का बयान दिया जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी पर हमला किया, निजी हमला किया। इस तरह की भाषा, इस तरह की बात, क्या वजह है? इसका क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? सबका नाम लिहाजा बना लिया उन्होंने। पहले तो ये समझिए, सोनिया जी पर जो निजी हमला बोले, सोनिया जी एक राष्ट्रीय पार्टी, सरकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सोनिया जी जब बीमार थी, एम्स गई थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा था कि जल्दी उनके स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। वो इस कोई गलत भाषा ये नहीं है। जब बीमार है तो उन्होंने ऐसा, देखिए आप याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन हो रहा था तो हमारे बारे में किस तरह के आरोप लगाए गए थे कि हमने अरबानी को साइड कर दिया, अटल जी को नहीं बुला दिया, सब कर दिया। रामेश्वर चौरसिया जी इसलिए लगाए जा रहे थे, वो हमारे बड़े नेता। रामेश्वर चौरसिया जी, राजनीतिक बयान देना, राजनीतिक बात कहना नहीं लगाया कि पार्टी में फूट है या कोई किसी के विरोध में है, पूरी होने दीजिए। बिल्कुल आप इसको सही कहते हैं? जो बयान दिया नरेंद्र मोदी ने वो ठीक है? ठीक है, अब बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जी चलिए बोलिए। नहीं, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं।
आप देखिए जब हमारे यहां हुआ था तो किस तरह की भाषा का इन लोगों ने प्रयोग किया था। उन्होंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं कि मैडम आप बीमार हैं तो बेटा उपाध्यक्ष है तो उसको राजकाज दे दीजिए, उसको कोई, मैं नहीं समझता हूं कि कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आप जो अभद्र भाषा की परिचय बोल रही है, देखिए क्या क्या इन्होंने किया है। वो साहजादे और मैडम बोलते हैं तो इसमें असभ्य लगता है, लेकिन वो मौत के सौगादागर कांग्रेस वाले बोलते हैं। नहीं, रामेश्वर चौरसिया जी बोल देते हैं, बंदर बोल देते हैं, क्या क्या नहीं बोला गया। रामेश्वर चौरसिया जी बोला गया, बताइए हमें कौन हम यही तो बात कर रहे हैं ना, हम यही बात कर रहे हैं कि सभी नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, सभी नेता इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही बात है। तो उसमें आप एक आदमी को अलग नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी ने अगर ऐसा कहा है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कुछ कहा गया। आपकी नहीं, देखिए ये कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं है। ठीक है, सोनिया जी बीमार थी, पार्लियामेंट छोड़कर अमेरिका गई थी, सब जानते हैं, होता है आदमी बीमार, तो उन्हें यही कहा कि मैडम आप बीमार हैं तो आप राहुल गांधी जी को दे दीजिए, उसमें क्या गलत। पीएल पूनिया जी, रामेश्वर चौरसिया जी कह रहे हैं कि इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं, को ठेस पहुंच सकती है। कांग्रेस पार्टी ने इससे ज्यादा गलत भाषा का इस्तेमाल किया है नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री के दावेदार घोषित किए गए हैं और उनको संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन कहता है कि सोनिया जी बीमार हैं, ये तो इनके दिमाग की उपज है। हर व्यक्ति जो एक स्टेज के पार करता है कुछ न कुछ तो हुआ रहता है, और उनको कहना कि वो बीमार हैं और अपना काम दे। सोनिया जी जगह जगह जाके रैलियां करती हैं, अपना पूरा काम देखती हैं, दफ्तर का काम देखती हैं, पूरे देश का कार्य का संचालन करते हैं, पार्टी चला रही हैं, और ये पार्टी जिसका लगातार विस्तार हो रहा है, तो उनको कहना कि ये बीमार हैं और वो राहुल गांधी को, अपने बेटे को क्यों नहीं चार्ज दे देते, तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत बात है। और ये अपनी पार्टी के बारे में सोचें, कांग्रेस पार्टी को क्या करना है, कौन नेता क्या करेगा, तो ये पार्टी को तय करने दीजिए, कांग्रेस पार्टी को तय करने दीजिए आप कौन होते हैं। ठीक है। और किसके सेहत के बारे में, उनके बीमारी के बारे में इस तरह की चर्चा करना मैं समझता हूं कि पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कहना है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर इतना चिंतित क्यों है नरेंद्र मोदी की, किसको जिम्मेदारी दी जाए, व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हैं। ठीक है, रामेश्वर चौरसिया जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी से हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा जी मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। मैं आऊंगी रामेश्वर जी आपके पास। रविदास मेहरोत्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नरेश अग्रवाल ने भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनने की सोच नहीं रख सकता, इस तरह की बात कर रहे हैं वो। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो राजनीति में आए, जनता की सेवा करे, या वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है अगर उसको जनता चाहे तो। ये कहना कि कोई चाय वाला जो है वो इस योग्य नहीं है, मैं इस बात का से सहमत नहीं हूं। लोकतंत्र में व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से तो ऐसे हमले करना, इसको हम उचित नहीं मानते हैं। तो आप निंदा करते हैं इस बात की जो नरेश अग्रवाल ने कहा, अस्वस्थ है, उसके बारे में तो आप निंदा करते हैं नरेश अग्रवाल ने जो कहा, सोनिया गांधी के बारे में जो कहा नरेंद्र मोदी ने, उसकी देखिए हम उस बात सहमत नहीं हैं। हमारा मानना यह है कि लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री हुए और वो लालटेन की चपेट पढ़ने का उन्होंने किया। ठीक है, रविदास मेहरोत्रा जी, जो है आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आपसे जानेंगे, वापस आएंगे और आपसे जानेंगे कि क्या आप निंदा करते हैं फिर नरेश अग्रवाल के इस बयान के, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि चाय वाला देश के प्रधानमंत्री बनने की सोच नहीं रख सकता। इस पर नरेंद्र मोदी ने आज जवाब भी दिया है, चर्चा लेकिन आगे भी जारी है। एबीपी न्यूज से बड़ी बहस जारी है, वोट के लिए गाली क्यों दे रहे हैं नेता। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी जुड़ गए हैं। संजय, शाज़े अल्मी की सभा में भी ये हुआ, वोट के लिए गाली देने की जरूरत क्यों है? नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह की शब्दावली और जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, मैंने सुना, आपके चैनल ने भी दिखाया था, निश्चित रूप से वो गलत है। वो वीडियो मैंने देखा है और उस पर अनकंडीशनल माफी राजीव ने मांगी है। और मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर और सार्वजनिक जीवन में अपशब्द का, असभ्य भाषा का, किसी भी प्रकार की का कोई स्थान नहीं है। तो इस तरह की भाषा का हम लोग कतई समर्थन नहीं करते।
रामेश्वर चौरसिया जी, संजय सिंह तो कह रहे हैं कि अनकंडीशनल माफी मांगी है, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि गलत है, गलत बात है, लेकिन आप तो गलत बात को गलत भी मानने के लिए तैयार नहीं कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि वो गलत बात है, या वो अच्छी भाषा नहीं है। एक मिनट। अभी आपने पुनिया जी का सुना, याद है पुनिया जी जब नरेंद्र मोदी की बात चली तो हम लोग उसी समय बोलते थे। देखिए सुमेरा जी, पहले तो आप समझिए गाली गलौज पर अब चर्चा कर रही है भाषा पे या किसी के यथार्थ पे। उन्होंने कोई गलत भाषा का उपयोग नहीं किया, ठीक है, इनको ठेस पहुंची, हम मानते हैं, लेकिन इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी की घोषणा हुई तो इनके नेता क्या क्या बोले थे, याद कीजिए। इन्होंने सीनियर को पीठ में छुरा मांगा, केशु भाई को अलग किया, आडवाणी को साइड किया, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बनाया उन्हीं को उन्होंने नीचा कर दिया। किस भाषा का प्रयोग आप करते थे? आज थोड़ा सा उन्होंने सच्चाई बता दी तो आपको इतनी तितकी लग रही है। आपको समझना चाहिए एज के साथ नेता राजनीति से अलग भी होते हैं, बीमार भी पड़ते हैं जी। तो उन्होंने ऐसी कोई गलत भाषा का प्रयोग किया नहीं, तो फिर रामेश्वर चौरसिया जी आप ये कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया इसलिए हम भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आप भी वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया, तो सब बराबर है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बिल्कुल हम भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। हम बोले कि आप देखिए आपके नेता क्या क्या बोले थे। उन्होंने नहीं कहा है कोई गलत भाषा, कहा कि मैडम आप बीमार है तो बेटे को आगे कर दीजिए। हमारे यहाँ भी हम भी अब जनरेशन चेंज में अपने नेता को आगे करते हैं। मुझे लगता है कि इसको सलाह नरेंद्र मोदी बोली तो इनका कोई बोलता तो इस सलाह के तौर पर लेता। अच्छा मैं इनसे एक सवाल जी, अगर कांग्रेस की नीतियों पर हमला करे तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस की किसी नेता के व्यक्तिगत स्वास्थ्य को लेकर तो स्वास्थ्य, उम्र, किसी की जाति, धर्म, रंग भेद, इन बातों पे अगर टिप्पणी की जाएगी तो उसे क्या सभ्य माना जाएगा? हाँ बिल्कुल नहीं माना जाएगा विद्रोही जी। मैं वही बता रहा हूँ, देख लीजिए आप व्यक्तिगत की जो बात करें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पहले समझिए, एक शुद्ध रूप से व्यक्तिगत जो बात रहे वो। हाँ जी बोले चौरसिया जी। अरे पुनिया जी आप तो वही तो बता रहा हूँ, आपने कैसे व्यक्तिगत आक्षेप लगाए थे, वही बात तो बता रहा हूँ कैसे आक्षेप लगाए थे। विजय विद्रोही जी वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए भाषा गलत नहीं है, भाषा नहीं गलत है, उसमें क्या खराबी थी बताइए तो। अगर वही तो आडवाणी जी ने खुद कहा, वो तो आडवाणी जी ने खुद कहा था कि आज के नेता और हमारे सिद्धांतों को भूल गए, राष्ट्र और देश को भूल गए, व्यक्तिगत एजेंडा है। तो आडवाणी जी ने अपने लेटर में लिखा था, एक मिनट, आडवाणी जी ने अपने लेटर में लिखा था, वही बात हमने कही थी, हमने कोई अलग बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत एजेंडा भी लोगों का अब है, अब वो पूरे सिद्धांत भूल गए हैं। ये सब कहा था आडवाणी जी ने खुद लेटर लिखा था। समाजवादी पार्टी से आपत्तिजनक बात अगर आडवाणी जी ने समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा जी मौजूद है, वो भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मैं आऊंगी रामेश्वर चौरसिया जी वापस आपके पास। हमारे साथ इस बीच नए मेहमान अश्विनी कुमार भी जुड़ गए, समाज शास्त्री हैं। मैं चौरसिया जी आऊंगी, मैं वापस आपके पास आऊंगी, आपको मौका दूंगी। हमारे साथ अश्विनी कुमार भी जुड़ गए जो समाज शास्त्री है, उनसे भी बात करेंगे। ये बात छूट जाएगी जी। अच्छा बोलिए, पूरी करें संक्षेप में। पुनिया जी आपके पार्टी के नेता बोलते रहे हैं कि राहुल गांधी को आगे करो, बोलते रहे जरा गलत बात को, नेता ही बोलते जो गलत बात हुई है उसको स्वीकार करना सीखिए। रविदास मेहरोत्रा जी पहले आप स्वीकार कर रहे हैं, रविदास मेहरोत्रा जी आप स्वीकार कर रहे हैं, नरेश अग्रवाल ने जो कहा उसकी आपने निंदा नहीं की, आपने कहा कि वो गलत बयान है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। क्या निंदा कर रही है आपकी पार्टी, निंदा करती है उस बयान की जो नरेश अग्रवाल ने दिया, चाय वाला बयान? कहा कि उनके हम बयान सहमत नहीं है। देखिए हमने स्पष्ट किया कि उनका बयान गलत है और उनके बयान से हम सहमत नहीं हैं। और जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मुलायम सिंह जी, उनके पास शिकायत की जाएगी और वो उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि कार्रवाई निश्चित रूप से जो उन्होंने बयान दिया ये उचित बयान नहीं है, उससे हम सहमत नहीं है। ठीक है, लेकिन गलत बात कहने की हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है, गलत बात को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में सभी इस तरह की भाषा का आखिर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये नया फॉर्मूला है लोकप्रियता बटोरने का? इस पर बात आगे भी जारी रहेगी, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। एबीपी न्यूज से बड़ी बहस जारी है कि आखिर वोट के लिए नेता गाली क्यों दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता शाज़िया इल्मी की सभा में जो टीवी सेलिब्रिटी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया उस पर शाज़िया इल्मी ने खेद जताया है। क्या कहा शाज़िया इल्मी ने, सुनिए। नहीं, ये भाषा बिल्कुल गलत है और राजीव ने इसके लिए माफी भी मांगी है और हमें लगता है हमें बहुत जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए था। देखिए MTV रोडीज का अपना एक स्टाइल है,
तो वो अपना एक स्टाइल है, तो वो उनका पुराना कॉलेज रहा है, वो स्टूडेंट्स थे वहां पे उनसे, और स्टूडेंट्स उनको पुश करने लगे आप अपनी भाषा में बोलिए, तो उन्होंने बोला। मैं उस वक्त उनको रोक नहीं पाई, लेकिन बाद में मैंने माइक लिया और मैंने अपनी भाषा में, जैसे हम लोग बात करते हैं कि नेताओं की दादागिरी को, धौसगिरी को खत्म करने का वक्त है, तो ये गलत हुआ। इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और हम कभी हमारी आप रैलीज में देखेंगे ऐसी भाषा का प्रयोग ना तो करते हैं ना ही करेंगे। ये गलती हुई है, जेन्युइन मिस्टेक है और इसके लिए माफी चाहते हैं। तो गलती हुई और माफी मांगी, इस साफ तौर पर शाज़िया इल्मी ने, राजीव पहले ही माफी मांग चुके हैं इस बात पर। लेकिन इस तरह की भाषा का आखिर इस्तेमाल हो क्यों रहा है, नेता निजी हमले क्यों कर रहे हैं एक दूसरे पर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अश्विनी कुमार जी भी मौजूद है जो समाजशास्त्री हैं। अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों निजी हमले किए जा रहे हैं, क्यों इस स्तर पर जा रहे हैं नेता, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि आज वक्त ऐसा आ गया है कि हिंसा के कई रूप हो गए हैं और उसके कई रंग हैं। राजनीति में मैं इसे भाषा की हिंसा की संज्ञा देता हूँ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिस तरह से हमारा लोकतांत्रिकरण हुआ है, हमारे आचार विचार और लोकतांत्रिक संस्थाओं में राजनीति का एक दूसरा स्वरूप आ रहा है, जिसमें हम भाषा के द्वारा एक दूसरे पर हिंसा कर रहे हैं। और इस हिंसा से मेरा पूर्वानुमान है कि सभी राजनीतिक दलों को गहरा नुकसान पहुंचेगा और शायद उससे गहरा नुकसान हमारी राजनीति की और लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान होने वाला है। अगर आप देखें जी, पटेल और नेहरू की चर्चा हो रही है और इंदिरा जी का दौर था, जयप्रकाश नारायण से उनके विरोध चल रहे थे, तो हमारे देश ने पिछले 60-70 सालों में गहरे राजनीतिक अंतर्विरोधों का सामना किया है। लेकिन ऐसी भाषा की हिंसा हमने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है। जी हाँ, लेकिन अब भाषा की हिंसा हो रही है। विजय, आपको क्या लगता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, इसके मुझे 2-3 कारण नजर आते हैं। एक है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं उनके पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है। जो विपक्ष के नेता हैं उनके पास ऐसा कोई कार्यक्रम, ऐसा कोई अभियान नहीं है कि वो सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे देश की जनता के लिए। लिहाजा आपस में गाली गलौज कर लो, चुटकुलेबाजी कर लो, जुमलेबाजी कर लो और जो भीड़ आती है उसको ऐसी कोई इस तरह की बात कह दो कि लोग ताली बजाकर चले जाएं। एक दूसरा, पार्टी के नेताओं को पता है कि वो किस तरह की भी भाषा का इस्तेमाल कर लेंगे, उनके खिलाफ पार्टी के अंदर कोई करने वाला नहीं है। तीसरा, चुनाव आयोग के दांत इस मामले में थोड़े कमजोर हैं। चुनाव आयोग के पास कोई जाएगा भी तो ज्यादा से ज्यादा एक नसीहत देकर उसे चुप करा दिया जाएगा। तो ये मुझे लगता है 2-3 वजह हैं जिसकी वजह से नेताओं के पास जब तर्क नहीं होता तो लोग जैसे कुतर्क पे उतरते हैं। तो यही चीजें मुझे लगता है अब ये चुनाव और इसमें एक अहम बात है जो आपने कही अभी कुछ देर पहले, रविदास मेहरोत्रा जी, आपने कहा था कि कहा जाएगा कार्रवाई की जाए नरेश अग्रवाल के खिलाफ। इसको लेकर पार्टी अध्यक्ष से भी आप बात कहेंगे। कुछ होता नहीं है, कभी कार्रवाई होती नहीं है, किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए, इस वजह से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं नेता। क्या आपको लगता है ऐसा है? देखिए, लोकतंत्र में निजी हमले हो या कोई गाली गलौज हो, इस तरह की बात बहुत निंदनीय है। स्पष्ट रूप से जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा हो, उन मुद्दों पर बहस हो, उन मुद्दों पर भाषण हो, अपनी नीतियां, अपने सिद्धांत, अपने कार्यक्रम बताए जाएं। लेकिन सही बात अभी कही उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी के पास भी कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली में सरकार है वो 9.5 साल में हर मोर्चे पर असफल हो गई है। ठीक है, तो मुद्दे नहीं है, इस वजह से तर्क नहीं है तो कुतर्क किया जा रहा है, घोटाले बड़े हैं। ठीक है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास भी मौजूद हैं। मुद्दे नहीं है। कुमार विश्वास, आपसे जानना चाहेंगे, आपके पास भी क्या मुद्दे नहीं है? क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया? हालांकि अब जरूर उस पर खेद जताया जा रहा है, लेकिन इस्तेमाल ही क्यों हुआ इस तरह की भाषा का? नहीं, देखिए, मैं एक तो डिक्लेरेशन पहला ये दे दूं कि इस पर अनकंडीशनल अपॉलॉजी उस व्यक्ति ने भी दी है जिन्होंने बोला, और शाजिया ने भी दी और पार्टी ने भी एक अपनी स्टेटमेंट आप सबको भेजी है। दूसरी बात, आप नेताओं पर बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति वहां पर आए थे वो पार्टी के सदस्य तक नहीं है, उनके पास पार्टी के सदस्य भी नहीं है। जिस तरह लाखों लोग दिल्ली आए हुए हैं आम आदमी पार्टी के समर्थन में इस संविधान में, वो उस तरीके से आए हैं। वो जिस संस्कार से आते हैं, जो एमटीवी का शो करते हैं, शायद वहां भाषा ऐसी स्थिति हो। अन्यथा इतने दिनों में आपने हमारी पार्टी से कभी ऐसी भाषा नहीं सुनी होगी। कुमार उनके साथ ही खड़ी थी शाजिया इल्मी, उन्होंने उस समय उन्हें नहीं रोका। आपने एक मंच दिया उन्हें, और अगर आप मंच दे रहे हैं तो फिर आपके मंच से अगर किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा तो फिर उसके लिए जवाबदेह होंगे आप। अगर
सुमेरा इस बहस को केवल स्पाइसी बनाने से काम नहीं चलेगा। मेरा पूरा कथन सुन लीजिए। ओम पुरी तो नेशनल अवार्ड विनर हैं, उनको नेशनल अवार्ड मिला है, इफ्टा के आदमी माने जाते हैं, उनके पर पूरी रिसर्च है, पूरी दुनिया में काम करा है। वो अन्ना के मंच पर आए थे और एक बड़ी पत्रकार के बारे में अपशब्द बोला उन्होंने। उनके बैठने के तुरंत बाद मैंने कहा कि इनकी भाषा को हम एंडोर्स नहीं करते। इन सज्जन के बोलने के बाद भी तुरंत शाजिया आलमी ने कहा कि नहीं, मैं हम इस भाषा को एंडोर्स नहीं करते, ये अपना है, मामला खत्म। हम किसी को गाइडलाइन देकर तो मंच देंगे नहीं। मेरी रैलियों में तो लोग सड़क से नीचे से आगे बोलने लगते हैं कि हम जनता हैं, हम दुखी हैं, हम दोनों पार्टियों से दुखी हैं। तीसरी बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी में कोई कार्यकर्ता या कोई नेता ऐसी भाषा बोलेगा तो मुझे दुख जरूर होगा, क्योंकि फिर हम में और उनमें क्या अंतर हो जाएगा। जो अन्ना हजारे को भगोड़ा कहते थे, या जो कहते थे आओ और खून की होली खेलकर दिखाएंगे, या जो हमारे बारे में कहते थे किशन बाबूराव हजारे तुम तो ऊपर से नीचे तक कीचड़ में सने हुए हो। हम इस भाषा संस्कार के लोग नहीं है। हमारी सीधी लड़ाई है। एक व्यक्ति आए थे, वो रोडीज में उस तरह की भाषा इस्तेमाल शायद करते हैं, उनका अपना कॉलेज था, वहां वो बोल गए, तुरंत शाजिया ने इसका खंडन किया। हम दोबारा इसका खंडन करते हैं। आखिरी सूचना और मैं आपके चैनल पर देना चाहता हूं, ये जो वीडियो आया है, सुबह आपके चैनल पर भी कहा जा रहा था कि भगत सिंह क्रांति सेना के अध्यक्ष ने इसे प्रस्तुत किया है। उनके बारे में भी जानिए वो कौन है। तेजेंद्र बग्गा एक ऐसा लड़का है जिसने प्रशांत भूषण पर हमला किया था, जिसने अरुंधति राय पर हमला किया था, जो गुंडागर्दी की हरकतों के लिए जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आई है इस काम के लिए। लेकिन वीडियो गलत है ऐसा तो नहीं है ना? वीडियो तो ठीक है, और उस वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि शाजिया के बराबर में खड़ी है और तालियां बजा रही है। वो अगर उसी वक्त अगर वो निंदा करती तो बात इतनी नहीं बढ़ती ना। तो आप पूरा वीडियो देखिए, उसमें तुरंत उसके बाद शाजिया ने अपनी बात कही है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मेरे कवि सम्मेलनों के वीडियो भी सज्जन ने डाले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, मीनाक्षी लेखी और ये आदमी, ये तीनों मिलकर ITBL नाम की एक साइट लगाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जिसके ऊपर कार्रवाई की है। ये सांप्रदायिक सद्भाव भड़काने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर को ले रही है आजकल, क्योंकि उसके पास खुद कोई प्रोग्राम नहीं है। रामेश्वर चौरसिया जी को लेकर आइए, रामेश्वर चौरसिया जी वाजपेयी को ट्रेटर और गंभीर आरोप आप पर लगा रहे रामेश्वर चौरसिया जी कुमार विश्वास बीजेपी पर। देखिए, ये आप पार्टी वालों की तो एक आदत शुरू से देख ली है, इतने आरोप लगाए, आरोप के बाद गीदड़ की तरह भाग जाते हैं। इनका कोई काम तो है नहीं, आरोप लगाना करना, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। एक लोकतांत्रिक इनकी भाषा देख लीजिए आप, करते हैं इनकी भाषा देख लीजिए आप, लोकतंत्र में जवाब देना, इन पर भी एक कार्यक्रम करिए। समझना नहीं चाहता हूं, ठीक है ना। उस दिन हमें टीवी पर बैठ के हमें दोगला बता रहे थे, ये यही भाषा बोलते हैं। एक सवाल बहुत अच्छा विद्रोही जी ने उठाया। अरे आप बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी आप क्या है या नहीं? रामेश्वर चौरसिया बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी है या नहीं? सुब्रमण्यम स्वामी ने अटल बिहारी वाजपेयी को वुमेनाइजर कहा या नहीं? कुमार विश्वास मुझे नहीं बोलने आता है, आप बोलने हम किस तरह की भाषा को इस्तेमाल कर इस पर बात कर रहे हैं, फिर वही भाषा बोलने आता है। आप सुब्रमण्यम मत आया कीजिए, भाषा के उदाहरण हम नहीं गिना रहे ना, किसने क्या कहा? कुमार विश्वास, आपको भी मैं कहूंगी आप इस तरह की भाषा का, कुमार विश्वास यहाँ हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। कहा कि नहीं कहा, फिर आप उदाहरण कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं उसमें। नहीं कुमार विश्वास, यहाँ कोई ये नहीं बता रहा ना कि आज क्या रैली में कहा गया। जवाब दीजिए ना, आम आदमी पार्टी की रैली में क्या कहा, ये हमने सुनाया नहीं ना लोगों को, इसलिए क्या किसने कहा ये हम नहीं जानना चाहते। कुमार विश्वास आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, उसके लिए तो हम कह रहे हैं, उसके लिए तो हम कह रहे हैं कि गलत जा रहा। ठीक है, अब क्यों नहीं रोकते ऐसे लोगों को? जी चौरसिया जी बोले। लेकिन चौरसिया जी वो एक और सवाल उठा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने वो वीडियो अपलोड किया वो एक साजिश के तहत है। विद्रोही जी ने एक सवाल उठाया, छोड़ दीजिए, ये तो तू मैं चलते रहता है, कि चुनाव आयोग को इस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। विद्रोही जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। एक तो देखिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, मान लीजिए सोनिया जी का नाम लेके बोले, पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन गलत अपशब्द, गलत भाषा, गलत शब्दों का चयन, सब डिस्कशन इस पे है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और हमारे हिस्टोरियन भी बोले, सोशल साइंटिस्ट जो भी हो, कि अगर ये चलता रहे तो लोकतंत्र का स्तर गिरता रहेगा, और लोकतंत्र का स्तर गिरना कोई जनता की नजर में लोक नेताओं की इमेज बहुत अच्छी नहीं बन रही है। चौरसिया जी, आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ये भी करे, जो पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, पार्टियां हैं, वो कुछ ना करें, अपने नेताओं को वो कुछ ना करें। बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखिए एक मिनट, मैं सुमेरा जी एक बात मैं आपको बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी ने फर्जी केजरीवाल कहा कि नहीं कहा ट्वीट पे? भाजपा का श्री 420 अरविंद को कहा या नहीं कहा? बोलिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा भाजपा के नेता है कि नहीं है? ट्विटर हैंडल चेक करिए, आपके चैनल पे चलेगा। उन्होंने कहा फर्जी केजरीवाल, फर्जी 420 केजरीवाल।
अरे सुब्रमण्यम स्वामी आपके नेता है कि नहीं, ये बताइए। आता है, अरे आप कविता कर रहे थे वही ठीक था, उन्होंने कहा इसलिए आप भी कहेंगे। हम बकबक कर रहे हैं साहब, अब हम बकबक कर रहे हैं। नहीं रामेश्वर चौरसिया जी, अगर वो सवाल पूछ रहे तो उसका जवाब दे दीजिए। अभी आप शुरू से रिकॉर्ड निकाले। क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो सभी कर रहे हैं ना, यही तो सवाल है। इनसे सवालों का जवाब ले लीजिए आप। देखिए चलिए ठीक है कुमार, पहले बात कर सुन लीजिए। हमारे आप बताइए सुब्रमण्यम स्वामी आपकी पार्टी में है या नहीं, ये बताइए आप। अच्छा ये बताइए आजकल किस पार्टी में है, समाजवादी में, किस में है? कुमार विश्वास जी, सुब्रमण्यम स्वामी पार्टी में है कि नहीं है? देखो कुमार साहब, आप कुमार विश्वास जी सुन लीजिए ना उनकी बात। आप बात सुन लीजिए, आप जवाब सुन। कविता का मंच नहीं है, एक कविता का मंच नहीं है कुमार विश्वास। मैं सुनता हूँ एक कविता का मंच नहीं है। बहुत पवित्र मंच होता है, आपकी तरह का मंच नहीं होता, वो बड़ी पवित्र जगह होती है। अटल बिहारी वाजपेयी उसी मंच से गए थे। वो बात अलग है कि अटल बिहारी वाजपेयी को आप भूल गए और उनके खिलाफ आरोप लगाने वाले को ले आए। बहुत पवित्र मंच होता है, ज्ञान मत दो हमको। रामेश्वर चौरसिया जी, कविता का मंच बहुत पवित्र होता है, आपको पता क्या? जिनके नाम का पोस्टर छुपा के घूमते हो। कुमार विश्वास जी, तो फिर आपसे भी सवाल पूछा जाएगा ना। कुमार विश्वास जी, कुमार विश्वास जी, आपको लगता है कि आप हमला करते रहेंगे तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? आप उनको बोलने दें, फिर मैं आपसे भी तो कुछ पूछूंगी। दलाली से नहीं आती है। कुमार विश्वास जी, आप पहले दूसरों को सुन ले, फिर मैं आपके पास कविता का मंच क्या होता है? कविता का मंच नहीं है, आप उनसे कहिए। चलिए ठीक है, मैं पीएल पूनिया जी के पास जाना चाहूंगी। यही मानसिकता वो बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। पीएल पूनिया जी, कोई भी सुन लीजिए, कोई भी बोल रहा था, पीएल पूनिया जी बोले, मैं भी नहीं बोला, ये बोल रहे थे मैं नहीं बोला। जब मैं बोलता हूँ सच्चाई तो इनको तितकी लगती है। जब आप बोलते हो तो दूसरे की बात सुनने की आपको साहस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जब मैं बोलता हूँ तो आप बीच में बोलने लगते हो। आप बोले, आप क्या क्या भाषा बोले? चौरसिया जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। इस तरह से तो कोई चर्चा ही आगे नहीं बढ़ रही है। आप लोग एक दूसरे पर निजी हमले कर रहे हैं और इसी के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि निजी हमले आखिर क्यों किए जा रहे हैं, क्यों इस स्तर पर जा रही है राजनीति। वोट हासिल करने के लिए आखिर गाली क्यों दी जा रही है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए इस पर बात करने के लिए। पीएल पूनिया जी, क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या मुद्दे नहीं हैं, इस वजह से क्या ऐसा कर रहे हैं नेता? विजय विद्रोही जी ने जो कहा कि सत्ता पक्ष के पास भी मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास भी मुद्दे नहीं है। अगर भाषणों को देखा जाए, राहुल गांधी जी जहां भी बोलते हैं वो विषयों पर बोलते हैं। जो साढ़े 9 साल के दौरान यूपीए की सरकार रही है, उसके दौरान जो मुख्य निर्णय लिए गए, जो जनता के लिए निर्णय लिए गए, जन कल्याण के लिए निर्णय लिए गए, उसका उल्लेख करते हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का अगर भाषण देखें, किसी भाषण को भी उठा लें, तो वो हमेशा आक्षेप लगाने का, हमेशा व्यक्तिगत टिप्पणी करने का काम करते हैं। कभी किसी के लिए कुछ कहेंगे, कभी किसी के लिए कुछ कहेंगे। ये देखने की बात है कि कौन क्या कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का अपना रिकॉर्ड है, इसमें कतई विजय, लेकिन भाषा सभ्य होनी चाहिए। पूनिया जी कह रहे हैं कि सिर्फ मुद्दे उठाते हैं राहुल गांधी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, बाकी पार्टी के नेताओं की भाषा की बात भी है। एक मिनट जी, कुमार विश्वास जी ने जो पीएल पूनिया जी, हमारे पास समय खत्म हो रहा है। विजय, लेकिन सड़क छाप भाषा की लोकप्रियता बटोरने का कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक जो बात करना राहुल गांधी की बात कहना चाहता हूँ, उठाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कुमार विश्वास जी ने जो सुब्रमण्यम स्वामी जी के हवाले से उनकी एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जो टिप्पणी की है, वो अभद्र टिप्पणी है। अभद्र टिप्पणी उस समय उन्होंने की, और अभद्र टिप्पणी को रिपीट करना, उसके बारे में कहना, वो भी अभद्रता है। वो भी इस तरह के चैनल में, इस तरह के डिस्कशन में नहीं होना चाहिए। जी हाँ विजय, आप अपनी बात पूरी करें। पूनिया जी, 2004 में एनडीए की हार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी से भी यही सवाल पूछा गया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर आप व्यक्तिगत स्तर पर हमले करते हैं और कीचड़ उछालते हैं नेताओं पर, तो आपको इसका तात्कालिक लोकप्रियता जरूर हासिल होती है, लेकिन आप चुनाव में इसका आपको खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। मुझे लगता है हमारे सभी राजनीतिक दलों को कम से कम वाजपेयी जी की इस बात से सीख लेनी चाहिए। जी सीख लेंगे, या इसमें सुधार होगा, या और इसमें और गिरावट देखने को मिलेगी? जैसे मैंने तो कहा है, ये बड़े सवाल हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।